फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुहिम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। यह है टोनर TC30 USB कंडेंसर माइक्रोफोन जो है प्लग एंड प्ले। इसके साथ हमें मिलेगी 2 इयर्स वारंटी। आगे की तरफ हमें ये टोनर का लोगो मिलता है, आगे TC30 लिखा हुआ है, USB कंडेंसर माइक। आगे किस तरह इसका लुक है। इस तरफ हमें मिलता है सपोर्ट टोनर माइक, इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे टोनर की ब्रांडिंग है। इधर इस तरफ देखें तो एक कार्डियोइड पैटर्न है, प्लग एंड प्ले, क्लियर साउंड आएगा उसमें। और इस तरफ कुछ लोगोस, पीछे की तरफ इधर ही दिया हुआ है ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, वो सब कुछ वो हम देखेंगे। फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और देख क्या क्या मिलता है इसमें। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें मिलता है हमने पहले ये कार्ड है जो वारंटी एक्सटेंड या सपोर्ट के लिए है। आगे हमें मिलता है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें किस तरह इसको यूज़ करना है, किस तरह प्लग करना है, किस तरह प्ले करना है। प्लग एंड प्ले है ये डायरेक्ट, सो हमें इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली सारी कंप्यूटर्स, विंडोज़ PC, मैक OS सब में चल जाएगा। सो बस ये USB से कनेक्ट करना है और बस प्लग एंड प्ले। आगे हम देखते हैं हमारे अंदर हमें मिलता है ये माइक। काफ़ी हेवी है ये माइक, इसकी बिल्ड क्वालिटी, ऑफकोर्स ये प्लास्टिक है। आगे बात करते हैं। माइक मिला है हमें और इसके साथ एक पॉप फिल्टर है। आगे बात करते हैं और हमें क्या क्या मिलता है इसमें। नहीं, और कुछ भी नहीं है। बस बॉक्स के अंदर से हमें ये 4 चीज़ें मिली है जो कि हमने ये देखा, वारंटी कार्ड, आगे है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसकी ये दोनों चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा माइक, मोस्टली प्री बिल्ट किया हुआ ही है, बस डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। नहीं, USB केबल की, हाँ जी, हम USB केबल निकालना तो भूल ही गए। ये इसके अंदर इस साइड पे USB केबल है, ये रहा USB केबल। इसके साथ हमें 5 चीज़ें मिलती है। फिर माइक जो प्री बिल्ट किया हुआ है ये स्टैंड के साथ, पॉप फिल्टर, USB Type-C to Type-A केबल और यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। पहले इसका लुक देखते हैं। इसमें इस तरफ टोनर की ब्रांडिंग दी हुई है, ऊपर की तरफ ये पॉप फिल्टर लगाने के लिए है, इस तरफ कुछ नहीं है। नीचे है इसका स्टैंड, काफ़ी हेवी है। हेवी देना ही चाहिए क्योंकि अगर ये हेवी नहीं होगा तो माइक रखने टाइम पे गिर सकता है। इसकी वजह से ये हेवी है कि माइक गिरे ना। इधर एक थंब स्क्रू है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं माइक को। और इस माइक का माइक्रोफोन इस तरफ दिया हुआ है। जो इस माइक की बात करें हमें कि इसके सामने से बोलना पड़ता है हमें, यहाँ ना पीछे से ना कोई साइड से हम ठीक से बात नहीं कर पाते। ये माइक के अंदर हमें आगे से बोलना है, इस तरफ से, आगे से, ना कोई साइड से नहीं, हमें आगे से बोलना है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। हम माइक को ऐसे पकड़ के भी बात कर सकते हैं या फिर हमने स्टैंड पे लगा दिया तो ये बस इस तरह ही लग जाएगा, डायरेक्ट ही हम सामने से बात कर पाएंगे। और ये इसका पॉप फिल्टर लगेगा यहाँ पर, परफेक्ट क्लिक। माइक को हमें आगे पीछे जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ये आता है शॉक माउंट के साथ। शॉक माउंट का एक फ़ायदा है कि जो अगर आपका टेबल पे कुछ वाइब्रेशन होती है या फिर कुछ हमसे कुछ टेबल हिल जाता है, फ़ोन पड़ा हुआ है अगर हमारे टेबल पे और फ़ोन की वाइब्रेशन आती है तो वो वाइब्रेशंस ये शॉक माउंट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपका माइक में क्लियर साउंड रहेगा। माइक में कोई आपका वाइब्रेशन का साउंड या ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम पॉप फिल्टर की बात करें तो ये पॉप फिल्टर इसलिए काम आता है जो कि हमारे वॉइस को और क्लियर करे। आगे पॉप फिल्टर के आगे भी ये अच्छे से टोनर का ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो पॉप फिल्टर भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है और अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ये टोनर की ब्रांडिंग है। बाकी हम स्टैंड की बात करें तो ये स्टैंड को हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से। ये स्टैंड आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी बूम आर्म या किसी पे भी आप डायरेक्टली माउंट कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली माउंट किसी और जगह पे भी कर पाओगे। वैसे भी ये माइक का भी वेट अच्छा है, स्टैंड का वेट ज़्यादा ही है। और हम इसकी बिल्ड की बात करें तो ये कंप्लीट प्लास्टिक से बना हुआ है, कम्प्लीटली प्लास्टिक है।
बट प्लास्टिक की क्वालिटी भी कुछ बढ़िया लग रही है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। USB केबल की हम बात करें तो इसके साथ टाइप A टू टाइप C केबल है इसमें, जो कि काफ़ी लंबी केबल है, कुछ 2 मीटर लंबी केबल है। आगे की बात हम टोनर माइक पे करेंगे और कुछ टेस्टिंग देखते हैं क्या क्या उसमें अच्छा है, क्या चेंजेस है, कैसा इसकी साउंड क्वालिटी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो हमने बात कर ली, इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है बट बेटर है। और आगे हम बात करेंगे टोनर माइक से। तो अब हमने कनेक्ट कर लिया है हमारे इस माइक को, जो कि है टोनर। इसमें बस हमें करना था USB टाइप C जो है वो इधर लगा के बस एक केबल को कंप्यूटर में लगाना था। बाकी बस प्लग एंड प्ले ही है, जैसे ही लगाया डायरेक्ट ही ये कनेक्ट हो गया है। अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक से, जो इसके पहले आवाज़ आ रही थी उसका आवाज़ तो आपने सुना ही होगा बहुत पहले भी। उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अनबॉक्सिंग की, जो कि आपने ना देखी हो तो वो भी मैं लिंक उसकी आई बटन में भी डाल दूँगा या आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आपको ये माइक चाहिए तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। UK US कहीं की भी चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टोनर की जो साइट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बात, हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये माइक हमें खुद टोनर ने भेजा हुआ है। तो पहली बात तो हमें टोनर को थैंक यू कहेंगे क्योंकि उन लोगों ने ये हमें माइक भेजा है अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए। माइक की बिल्ड की क्वालिटी हमने बात की कि पूरा प्लास्टिक की है, बट थोड़ा अच्छा है। प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको दूर से देखने से ही लगेगा कि पूरा मेटल का माइक है, बट ये प्लास्टिक है। और हम स्टैंड की बात करें तो स्टैंड काफ़ी अच्छा है, पॉप फिल्टर भी काफ़ी अच्छा है। स्टैंड जो है वो मेटल है, हेवी है, जिसकी वजह से ये इधर उधर हिलेगा नहीं। और नीचे की तरफ, माइक के नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे रबर ग्रिप दी हुई है, जिसकी वजह से ये हिलेगा भी नहीं। आपने एक जगह पे रख दिया फिर वो इधर उधर जाएगा भी नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और हम जो बात सुन रहे हैं वो टोनर से ही है क्योंकि इसके सामने से ही बात करनी होती है, तो फिर ये एक बेटर है कि आपको माइक ना खड़ा ना टेढ़ा मेरा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसके सामने बात कीजिए, हर तरह से बात कर सकते हो। आप दूर रहिए, अपने हाथों में पकड़ लीजिए, ये आपका माइक ही है नॉर्मल माइक की तरह। या फिर आप इसका शॉक माउंट वगैरह निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस माइक को हाथ में भी पकड़ सकते हैं। आप पॉडकास्ट करते हो या फिर 2 लोग बैठ के कुछ बातें करते हैं तो हम डायरेक्टली माइक उनके हाथ में दे सकते हैं और ये रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। या फिर ये जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो वो यही माइक से आ रही है। वो जो मेरा माइक था ये वाला एम्पली गेम, ये जो माइक है वो मैंने ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है। इसकी USB मैंने निकाल दी थी क्योंकि मेरे लैपटॉप में सारी USB फुल है, इसकी वजह से एक ही USB है, सो मैंने इसकी अभी USB लगाई हुई है। ये माइक अभी बंद है, ये माइक अभी कम्प्लीटली बंद है। ये माइक को आप बूम आर्म पे भी लगा सकते हो क्योंकि इसका जो स्टैंड है वो डिटेचेबल है, सो आप उसको निकाल के डायरेक्ट बूम आर्म पे भी लगा सकते हो। या फिर आपके पास कोई और चीज़ है या फिर माइक स्टैंड है, कुछ भी है, आप डायरेक्टली उस पर लगा सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है। और हम कुछ कीबोर्ड क्लिकिंग या नॉइस या वो सारी इसमें टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हम शांत होते हैं और देखते हैं बैकग्राउंड नॉइस ये कितनी लेता है। मेरा लैपटॉप में ऑलरेडी फ़ैन स्टार्ट है, फ़ैन उसमें चलता है, उसकी आवाज़ भी आपने शायद सुनी होगी पहले के वीडियो में। तो ये फ़ैन भी चालू है, आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाता हूँ मैं थोड़ी देर चुप रह के। ये थी इसकी बैकग्राउंड नॉइस नॉर्मली। अभी ये मेरे पास माउस है, उसका क्लिक का आवाज़ आपको सुनाता हूँ, उसकी बैकग्राउंड नॉइस ये कैसी लेता है देखते हैं। ये माउस का क्लिक था। अभी मेरे पास है ये कीबोर्ड जो भी थोड़ा लाउड है, बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत लाउड है, तो उसकी भी हम कीबोर्ड की क्लिकिंग की आवाज़ सुनते हैं थोड़ी और देखते हैं इसकी आवाज़ ये कैसी लेता है। ये था कीबोर्ड क्लिकिंग जो आपने सुना होगा। सारी आवाज़ आपने सुनी ही है। तो आप भी हमें मुझे कमेंट करके बताइए तो मुझे भी पता चले कि ये माइक में आपको आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी अभी मैं ये ऑडासिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये कि इसकी आवाज़ जो उसके पहले माइक था उसी की तरह इसका जो बन रहा है, जो वॉइस ये कैच कर रहा है वो सेम ही है दोनों।
तो उतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। बाकी जो वॉइस आएगी हमें आखिरी में जो सुनने मिलेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वॉइस किसकी चेंज है, किसकी बेटर है, कौन सी अच्छी है। और ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम उस वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की बात करें। और आप ही अगर माइक लेना चाहते हो तो आपको इसकी अमेज़ॉन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टोनर की खुद की वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली भी ये बाई कर सकते हो। और उसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है कुछ 33.99 पाउंड है अभी उसकी प्राइस यूके में। और हम यूएस में बात करें तो यूएस में इसकी प्राइस है अभी $34.99, तो मोस्टली सेम ही है। और आप उसके नीचे आपको टोनर की वेबसाइट भी मिल जाएगी, जिसके अंदर जाके भी आप उसके कुछ अलग अलग मॉडल्स के भी माइक्स है, वो भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपको कौन सा माइक लेना है नहीं लेना, वहाँ पे भी आप जाके सब कुछ सर्च करके भी चेक कर पाओगे, क्योंकि टोनर बहुत अलग अलग टाइप के माइक्स भी बनाता है। ये एक माइक है, और भी अलग अलग मॉडल्स है इसके, तो आप वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू उसके लिए। और एक बार हम टोनर को थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये हमें प्रोडक्ट भेजा है उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए, तो थैंक यू फॉर दिस। और आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को हम अभी एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले से किया है। थैंक यू सो मच आपके लिए। अपना ख्याल रखें, अगली बार मिलते हैं। कोशिश करूँगा मैं और जल्दी वीडियो अपनी डाल सकूँ कोई और। तो तब तक के लिए बाय बाय।